गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करी थी और उसके फर्स्ट 4 सम कवर अप करे थे, जिसमें हमने एचसीएफ निकालना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज इस वीडियो में हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड की हेल्प से एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। ये स्टेप्स हैं कुछ जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। इन स्टेप्स को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करवाऊंगी। जैसे कि अभी मान लो हमें एचसीएफ निकालना है 75 एंड 105 का बाय डिवीज़न मेथड। इन दो नंबर्स का हमने एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि मेक द स्मॉलर नंबर एज अ डिवीज़र एंड द लार्जर नंबर एज अ डिविडेंड एंड डिवाइड। दैट मीन्स आपको जो दो नंबर दिए गए हैं उनमें से जो छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा, उसको हम लोग एज अ डिवीज़र यूज़ करेंगे और जो लार्जर नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, एज अ डिविडेंड यूज़ करेंगे। देन उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमें जो दो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 75 एंड 105। तो जैसा कि हमें फर्स्ट स्टेप में बोला गया है कि जो स्मॉलर नंबर है उसको हमने एज अ डिवीज़र यूज़ करना है। सो 75 को हम लोग एज अ डिवीज़र यूज़ करेंगे और जो लार्जर नंबर है उसको हमने एज अ डिविडेंड यूज़ करना है, देन डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करते हैं। 75 टू द कितना होता है 150। अब 150 तो 105 से बड़ा हो जाएगा तो ये 1 पे जाएगा। माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 30। तो ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, द रिमाइंडर इफ नॉट ज़ीरो बिकम्स द न्यू डिवीज़र एंड द लास्ट डिवीज़र बिकम्स डिविडेंड। सेकेंड स्टेप में वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं आ रहा है तो वो रिमाइंडर क्या होगा, वो हमारा न्यू डिवीज़र बन जाएगा। एक तो डिवीज़र हमारे पास ऑलरेडी था 75। अब यहाँ पे तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, ये जो 30 है इसको हम लोग एज अ न्यू डिवीज़र लेंगे। ठीक है, और जो लास्ट डिवीज़र था दैट मीन्स 75, वो आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपको दो नंबर दिए गए होंगे उनमें से जो छोटा नंबर है उसको आपने एज अ डिवीज़र मानना है, जो लार्जर नंबर है उसको डिविडेंड मानना है और देन उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि ये जो रिमाइंडर आपके पास आया है ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिवीज़र बन जाएगा। और ये जो हमारा लास्ट डिवीज़र था ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो 75 हमारा क्या बन गया, डिविडेंड। अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 30 टू द 60, 33 द 90, 90 बड़ा हो जाएगा तो ये 60 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो 60 आ गया यहाँ पे। अगेन माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ गया 15। अब अगेन वही सेकंड स्टेप हमारा रिपीट होएगा, क्योंकि थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल वी गेट ज़ीरो एज अ रिमाइंडर। मतलब हमने इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर जो है मेरा ज़ीरो नहीं आया, 15 आया। दैट मीन्स सेकेंड स्टेप जो है वो रिपीट होगा कि ये वाला जो मेरा रिमाइंडर है ये मेरा न्यू डिवीज़र बन जाएगा और जो मेरा लास्ट डिवीज़र था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 30 हमारा क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। अब 15 ये हमारा न्यू डिवीज़र आ गया, ये डिविडेंड आ गया। अब हम अगेन डिवाइड करते हैं, 15 टू द 30 होता है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ गया ना, तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल वी गेट द ज़ीरो एज अ रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो रिमाइंडर आ गया तो यहाँ पे हमारा सम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारा लास्ट डिवीज़र है ये वाला, ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड एचसीएफ। ये जो लास्ट जहाँ पे हमारा ज़ीरो आता है ना रिमाइंडर, तो उस स्टेप में जो हमारा लास्ट डिवीज़र आता है ये क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है,
इस प्रोसेस को आपने तब तक कंटिन्यू करना जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। सो 15 क्या होगा, HCF होगा 75 एंड 105 का। ये था HCF निकालने का मेथड बाय डिवीज़न मेथड। ये था 2 नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास 3 नंबर आ जाए तो हम कैसे करेंगे। दिस एग्जाम्पल है, फाइंड द HCF ऑफ द 60, 90 एंड 130 बाय यूजिंग द डिवीज़न मेथड। आपको क्या करना है, HCF निकालना है इन 3 नंबर्स का बाय यूजिंग डिवीज़न मेथड। अब 2 नंबर्स का HCF निकालना हमने सीख लिया लास्ट सम में। अब हम क्या करेंगे, इन 3 नंबर्स का HCF निकालेंगे। वो कैसे निकालना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनमें से किसी भी दो नंबर्स का आप HCF निकालेंगे। फर्स्टली जैसे मान लो मैंने 60 और 90 का पहले मैं HCF निकालूंगी, ठीक है। दो नंबर करके निकालना है। जैसे पहले 60 और 90 का हम लोग HCF निकालते हैं। 60 और 90 का HCF निकालना है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, एज अ डिविडेंड, और जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एज अ डिवीज़र मानते हैं। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये हो गया डिवीज़र। अब 16 टू द 120 होता है, बड़ा हो जाएगा 90 से, तो ये 1 पे जाएगा। 61 था 60, माइनस करने पे हमारे पास क्या आया, 30। अब जैसे कि सेकंड स्टेप में बताया गया था कि अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारा न्यू डिवीज़र हो जाता है, और जो लास्ट डिवीज़र होता है वो क्या बन जाता है, हमारा न्यू डिविडेंड। तो 60 यहाँ पे क्या बन गया, डिविडेंड। अब 30 के टेबल पे 60 आता है 2 पे, तो 30 टू द 60, ये आ गया 0। हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स हमें 60 और 90 का जो HCF वो मिल गया है। वो क्या है, जो हमारा लास्ट डिवीज़र बचता है वो वाला। दैट मीन्स 30 इज़ दी HCF ऑफ 60 एंड 90। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमने पहले 2 नंबर्स का HCF निकाल लिया। अब सेकंड हमें क्या करना है कि जो हमारा ये HCF आया है ना 60 और 90 का, वो HCF और जो थर्ड नंबर हमारा बच गया है उस नंबर का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। पहला स्टेप क्या था कि किसी भी 2 नंबर, आप चाहे तो ये 2 नंबर या फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, इनका भी आप निकाल सकते हो, चाहे सेकंड एंड थर्ड नंबर, इनका भी आप पहले HCF निकाल सकते हो। कोई भी 2 नंबर्स का पहले आप HCF निकालेंगे। फिर जो HCF आपका आएगा 2 नंबर्स का, वो HCF और जो थर्ड नंबर आपका बच गया है उन दोनों का आप क्या करेंगे, अगेन HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीज़न मेथड। अब जैसे इन दोनों फर्स्ट 2 नंबर्स का मैंने HCF निकाला था, वो 30 आया था, तो मैं सेकंड क्या करूँगी, नाउ वी फाइंड HCF ऑफ 30 एंड ये जो हमारा थर्ड नंबर है 130, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। ठीक, तो जो लार्जर नंबर है उसको हम एज अ डिविडेंड लेते हैं, और जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा क्या होता है, डिवीज़र होता है। अब 30 टू द 60, 33 द 90, 34 द 120, 35 द 150। 150 बड़ा हो जाएगा तो ये 120 लिखेंगे, 4 पे जाएगा। 34 द 120 माइनस करने पे हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 10। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, न्यू डिवीज़र, और जो लास्ट डिवीज़र था वो बन जाएगा हमारा न्यू डिविडेंड। अब 10 3 द 30 होता है, रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स ये जो लास्ट डिवीज़र था हमारा ये क्या हो गया, HCF हो गया। सो ये जो HCF आया है ना, ये इन तीनों नंबर्स का आया, 60, 90 एंड 130 का। सो HCF ऑफ 60, 90 एंड 130 इज 10। ये था हमारा 3 नंबर्स अगर हमें दिए हों उसका HCF निकालने का वे, कि आपने पहले 2 नंबर्स, किसी भी 2 नंबर्स का जो दिए हुए हैं आपको नंबर्स, उनमें से किसी भी 2 नंबर्स का आप पहले HCF निकालेंगे। फिर जो HCF आपका आ रहा है वो नंबर, और जो थर्ड नंबर बच गया है आपका, उन दोनों का आप HCF निकालेंगे। जो उन लास्ट में जो आपका HCF आएगा, तो वो HCF आपका क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का फाइनल, मतलब इन तीन फाइनल आंसर होगा आपका वो, जब आप HCF एंड थर्ड नंबर का अगेन HCF फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। लास्ट वीडियो में हमने पहले
फोर्थ सम कवर अप कर रहे थे, तो हम फिफ्थ सम से स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ सम क्या है आपका, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सम करवाए थे डिट्टो वैसे ही हैं, सेम मेथड से करना है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाती हूँ, बाकी आप सम खुद से ट्राई करेंगे। तो आपको 42 और 84 का HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम 42 और 84 का फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, दैट इज़ 2। जब डिवाइड किया 42 को 2 से, तो हमारे पास आया 21। 21 प्राइम नंबर है, 3 पे जाएगा, 3 7 द 21। अगेन 7 प्राइम नंबर है, इट सेल्फ पे जाएगा, 7 1 द 7। सॉरी 42 था, 42 को पहले 2 प्राइम नंबर सबसे छोटा है तो उससे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 21। 21 अगेन 3 पे जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है 21, मैंने शायद लास्ट में मतलब 21 को प्राइम नंबर बोल दिया था बाय मिस्टेक। तो ये जो 21 है ये 3 पे, मतलब 3 7 द 21, 3 से डिवाइड होएगा तो यहाँ पे आ गया 7। अब ये जो 7 है, 7 आपका प्राइम नंबर है तो ये इट सेल्फ पे जाएगा, 7 1 द 7। तो ये आपके पास क्या आ गई, 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम 84 की करते हैं। अगेन सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, दैट इज़ 2। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 42 पे जाएगा। अगेन 42 2 से डिवाइड होता है 21 पे। अब 21 फिर से 3 पे जाएगा, 3 7 द 21, 7 प्राइम नंबर है, इट सेल्फ पे जाएगा, 7 1 द 7। तो ये आपके पास आ गई 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 42, दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 84 इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तीनों नंबर कॉमन आ रहे हैं, 2 3 एंड 7। तो जो HCF है वो हमारा क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज़ 42। तो 42 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया 42 एंड 84 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो सेकंड पार्ट में आपको करके दिखा रही हूँ। 120 एंड 140 का आपने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्मॉलर नंबर होता है हमारा, उसको हम लोग एज अ डिवीज़र यूज़ करते हैं, और जो लार्जर नंबर होता है उसको हम एज अ डिविडेंड यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 120 टू द 240 हो जाएगा, दैट मीन्स वो बहुत बड़ा हो जाएगा 140 से, तो ये 1 पे ही जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास आया यहाँ पे 20। अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यू डिवीज़र, और जो लास्ट डिवीज़र था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। अगेन 20 के टेबल पे 120 जो है वो 6 पे आता है, तो 26 था 120, तो ये 6 पे जाएगा। अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0, दैट मीन्स हमारा जो सम है ख़त्म है, और जो हमारा लास्ट डिवीज़र था ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। So HCF of 120 and 140 is 20. That is our required answer.